हेलो फ्रेंड्स, एक और नए वीडियो में आप सबका स्वागत है। क्या आप ब्लॉगिंग से पैसा कमाना चाहते हैं लेकिन आपको समझ में नहीं आ रहा है कि हम शुरुआत कैसे करें? तो फ्रेंड्स, आप बिल्कुल सही वीडियो पर आए हैं। इस वीडियो को आपको अंत तक देखना चाहिए क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको ब्लॉगिंग का A to Z गाइड देने वाला हूं। और जब आप इस वीडियो को देखेंगे, समझेंगे और इस वीडियो को इम्प्लीमेंट करेंगे तो आपके लिए ब्लॉगिंग आसान हो जाएगा। फ्रेंड्स, इस वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले एक रिक्वेस्ट है। चैनल पर पहली बार आना हुआ है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और ये वीडियो आपको पसंद आता है तो वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा। चलिए चलते हैं स्क्रीन पर और स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस को समझते हैं। गाइज, अगर आप ब्लॉगिंग से पैसा कमाना चाहते हैं तो आपके लिए बेस्ट ऑप्शन रहेगा कि आप निश ब्लॉगिंग कीजिए। अब आप सोच रहे होंगे कि ये निश ब्लॉगिंग क्या है, तो वीडियो में आप अंत तक बने रहिएगा। आपका ये सारा कॉन्सेप्ट मैं क्लियर कर दूंगा कि ये निश ब्लॉगिंग क्या है, कैसे किया जाए और ब्लॉगिंग से हम जल्दी से पैसा कैसे कमाएं। फ्रेंड्स, सबसे पहले आपको समझने की जरूरत है कि निश ब्लॉगिंग है क्या। तो फ्रेंड्स, मैं आपको बताना चाहूंगा, निश ब्लॉगिंग का मतलब है कि आप किसी एक स्पेसिफिक टॉपिक पर ब्लॉग लिखते हैं जिससे आपके ब्लॉग पर टारगेटेड ऑडियंस आती है, जिससे आपके ब्लॉग पर टारगेटेड लोग आते हैं, टारगेटेड ऑडियंस आती है और इसकी वजह से पैसा कमाना आसान हो जाता है। इसमें बेस्ट निश, पॉपुलर निश, हेल्थ, फाइनेंस, टेक्नोलॉजी और एजुकेशन का है। ये जो मैं निश बता रहा हूं ये पॉपुलर निश है। और आप सिर्फ हेल्थ के ऊपर काम कर रहे हैं तो आपके पास वही ऑडियंस आएगी जिनको हेल्थ से रिलेटेड नॉलेज की जरूरत है। फाइनेंस के ऊपर अगर आप काम कर रहे हैं तो वही ऑडियंस आएंगी जिसका पेन पॉइंट फाइनेंस से रिलेटेड है। अगर आप टेक्नोलॉजी और एजुकेशन के क्षेत्र में काम करते हैं तो आपके ब्लॉग पर वही ऑडियंस आएगी जिनका पेन पॉइंट को टारगेट करके आप काम कर रहे हैं। गाइज, निश ब्लॉगिंग सीधा सीधा क्लियर है कि आप किसी एक स्पेसिफिक टॉपिक के ऊपर काम कर रहे हैं, मतलब आप किसी एक निश के लिए काम कर रहे हैं। अब बात करते हैं हमारे लिए प्रॉफिटेबल निश कौन सा हो सकता है, कैसे चुने। गाइज, अगर आपको प्रॉफिटेबल निश चुनना है तो मैं आपको 3 गोल्डन रूल बताऊंगा प्रॉफिटेबल निश चुनने के लिए। कभी भी जब आप निश चुनते हैं तो वो निश ऐसा आपको चुनना है जिस निश में आपको इंटरेस्ट हो। अब ऐसा निश आपको नहीं चुनना है जिस निश में आपको इंटरेस्ट ही ना हो। और साथ ही साथ उस निश में आपको नॉलेज होना चाहिए, इंटरेस्ट होना चाहिए, नॉलेज होना चाहिए। सेकंड सेकंड गोल्डन रूल है, इंटरेस्ट नॉलेज तो ठीक है लेकिन उसका डिमांड भी होना चाहिए, बहुत ज्यादा मार्केट में उसका डिमांड हो। और ऐसा निश आपको चुनना है जिसका कंपटीशन लो हो। राइट, हाई डिमांड और लो कंपटीशन, सेकेंड रूल। तीसरा, ऐसा निश चुनना है जिसका पोटेंशियल है मोनेटाइजेशन का, चांसेस है कि हम यहां से पैसा कमा सकें। ऐसा निश चुनना है जिसके लिए लोग पे करते हैं, लोगों को पैसा देते हैं। और ऐसा निश आपको चुनना है जिस निश से आप पैसा कमा सकें, जिसका पोटेंशियल है। एग्जाम्पल के लिए अगर मैं बात करूं तो मेक मनी ऑनलाइन, एक गैजेट रिव्यू, हेल्थ एंड फिटनेस टिप्स, डिजिटल मार्केटिंग, ये निश हो सकते हैं। गाइज, जब आप निश चुन लेते हैं तो अब नेक्स्ट काम आपका है ब्लॉग का सेटअप करना। ब्लॉगिंग का अगर आपको सेटअप करना है तो आप वर्डप्रेस या फिर ब्लॉगर, आप किसी एक को चूज कर सकते हैं। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। वर्डप्रेस पर अगर आप ब्लॉग सेटअप करते हैं तो थोड़ा सा पैसा लगता है, लेकिन अगर आप ब्लॉगर पर ब्लॉग सेट करना चाहते हैं तो वहां पर आपका पैसा नहीं लगता है, वो फ्री में आप सेट कर सकते हैं। जरूरत है थोड़ा सा आपको मेथड पता होना चाहिए। इजी है। अगर आपको ब्लॉगर के ऊपर काम करना है तो ब्लॉगर के
ऑफिशियल साइट पर जाकर के अकाउंट बनाएंगे और वहां पर आप ब्लॉग सेटअप कर सकते हैं। वहीं अगर वर्डप्रेस की बात किया जाए तो वर्डप्रेस पर आपको डोमेन परचेज करना पड़ता है, होस्टिंग परचेज करना पड़ता है। लेकिन अगर आप मेरे से बात करेंगे, मेरे से आप पूछेंगे कि वर्डप्रेस पर काम करें या फिर ब्लॉगर पर काम करें, तो मैं सजेस्ट करूंगा आप वर्डप्रेस के ऊपर काम कीजिए। वर्डप्रेस के ऊपर अगर आपको काम करना है तो आपको डोमेन नेम और होस्टिंग लेना पड़ेगा। आप डोमेन नेम और होस्टिंग प्रोवाइडर बहुत सारी कंपनियां हैं, उसमें से आप किसी से भी ले सकते हो। आपको जिससे इच्छा है आप उस होस्टिंग प्रोवाइडर, उस डोमेन प्रोवाइडर से आप डोमेन और होस्टिंग ले सकते हैं। अगर आप मेरे से पूछोगे तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप होस्टिंगर से लीजिए। और अगर आप होस्टिंगर से होस्टिंग लेना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में मैं अपना एफिलिएट लिंक दे दिया हूं, जिस लिंक को क्लिक करेंगे तो आप सीधा होस्टिंगर की वेबसाइट के ऊपर रिडायरेक्ट हो जाएंगे और वहां से आप डोमेन होस्टिंग परचेज कर सकते हैं। आप चाहें तो डायरेक्ट होस्टिंगर की साइट पर भी जा सकते हैं, बट अगर आप मेरे एफिलिएट लिंक से होस्टिंग बाय करेंगे तो थोड़ा सा मुझे कमीशन मिलता है और वो कमीशन हमारे को मोटिवेट करता है आपको लिए और वैल्यूएबल वीडियो लेकर के आने में। और अगर आप मेरे एफिलिएट लिंक से होस्टिंग बाय करते हैं तो आपको डोमेन नेम फ्री भी मिलेगा और साथ ही साथ सेकंड फायदा ये होगा, आपको 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा। आपको लिंक दिया हूं और साथ में आपको कूपन कोड भी दिया हूं, तो आप उस कूपन कोड को जब आप अप्लाई करेंगे तो आपको 10% का डिस्काउंट भी मिल जाएगा। जब आप डोमेन होस्टिंग बाय कर लें उसके बाद आपको वर्डप्रेस को इंस्टॉल करना है। वर्डप्रेस इंस्टॉल करने के बाद आप अपने थीम को कस्टमाइज कीजिए और एसईओ का जो मेन प्लगइन्स है, रैंक मैथ या फिर योस्ट, मैं ज्यादातर रैंक मैथ को यूज करता हूं, मैं योस्ट को यूज नहीं करता हूं। तो अगर आप रैंक मैथ को यूज करेंगे, कोई अगर आपको प्रॉब्लम आता है, कोई समस्या आता है, तो आप डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप चैट का लिंक है, आप मेरे से चैट भी कर सकते हैं और कमेंट सेक्शन में भी बता सकते हैं अगर आपको कोई समस्या आता है तो। नेक्स्ट गाइज, अगर आपको अपने ब्लॉग को ग्रो करना है, अगर आप अपने ब्लॉग को जल्दी से ग्रो करना चाहते हैं, ग्रो का मतलब क्या है, मैक्सिमम ट्रैफिक लेकर के आना। ब्लॉग का ग्रो का सीधा सीधा मतलब है कि आपके ब्लॉग पर ज्यादा से ज्यादा लोग आ रहे हों, अधिक लोग पढ़ रहे हो आपके ब्लॉग को। तो इसके लिए दो तरीके हैं अपने ब्लॉग को ग्रो करने का। नंबर एक, एसईओ यानी सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, यानी अपने ब्लॉग को आपको सर्च इंजन के लिए ऑप्टिमाइज करना होगा ताकि आपके ब्लॉग के ऊपर सर्च से ट्रैफिक आए। और सेकंड तरीका है सोशल मीडिया का। अगर आप चाहते हैं कि आपका ब्लॉग सर्च इंजन के लिए ऑप्टिमाइज हो जाए तो आपको कीवर्ड रिसर्च करना होगा। कीवर्ड रिसर्च करने के लिए आप एचरेफ, सेमरोस, गूगल ट्रेंड, कई सारे एसईओ के टूल हैं जिनको आप यूज कर सकते हैं। सेकंड काम है, आप हाई क्वालिटी का कंटेंट लिखेंगे। हाई क्वालिटी का कंटेंट का मतलब यह है कि आप यूनिक कंटेंट लिखेंगे, कहीं से कॉपी पेस्ट नहीं करेंगे, अपने कंटेंट को प्लागियरिज्म फ्री रखेंगे, एआई डिटेक्शन फ्री रखेंगे। गाइज, साथ ही साथ आपको एसईओ के लिए ऑप्टिमाइज करना पड़ेगा अपने ब्लॉग को, अपने ब्लॉग का पूरा एसईओ करना पड़ेगा। एसईओ से मेरा मतलब यह है कि आपके ब्लॉग में, आपका ब्लॉग प्रॉपर स्ट्रक्चर्ड में होना चाहिए, मतलब टाइटल क्या होगा, हेडलाइन क्या होगा, इमेज कहाँ रहेगा, इंटरलिंकिंग, एक्सटर्नल लिंकिंग, सारा आपको करना है ताकि आपका ब्लॉग एसईओ ऑप्टिमाइज हो जाए। अगर आपको एसईओ ऑप्टिमाइजेशन में कोई समस्या आता है तो आप मेरे चैनल पर एक एसईओ मास्टरी का प्लेलिस्ट है, आप उस प्लेलिस्ट को ओपन कीजिए और कंप्लीट एसईओ सीख सकते हैं। साथ ही साथ गाइज, आपको बैकलिंक्स बनाना चाहिए क्योंकि बैकलिंक्स ये दिखाता है कि आपके ब्लॉग को दूसरी वेबसाइट भी प्रमोट कर रही है, मतलब दूसरी वेबसाइट पर भी लोग बात कर रहे हैं आपकी वेबसाइट के बारे में। साथ ही साथ गाइज, अगर आप सोशल मीडिया से अपनी वेबसाइट के ऊपर ट्रैफिक लेकर के जाना चाहते हैं तो आप सोशल मीडिया के ऊपर अपनी वेबसाइट के कंटेंट को शेयर कीजिए। गाइज, अगर बात किया जाए ब्लॉग से पैसा कैसे कमाया जाए, तो अगर आपको ब्लॉग से पैसा कमाना है
तो आप गूगल एडसेंस का अप्रूवल ले सकते हैं। आप एफिलिएट मार्केटिंग कर सकते हैं, स्पॉन्सर्ड पोस्ट, और साथ ही साथ आप डिजिटल प्रोडक्ट भी सेल कर सकते हैं। तो गाइज, इस वीडियो में अभी तक आप क्या सीखे हैं, एक बार इसको रिकैप करते हैं। आप निश ब्लॉगिंग क्या है इसको समझ गए, प्रॉफिटेबल निश कैसे चुनते हैं आप इसको समझ गए हैं, ब्लॉगिंग का सेटअप कैसे करना है इसको मैं आपको बताया हूं, अपने ब्लॉग को कैसे ग्रो कर सकते हैं ये भी मेथड मैं आपको बताया हूं, और साथ ही साथ ब्लॉग से पैसा कैसे कमा सकते हैं ये मैं आपको बताया हूं। मुझे उम्मीद है कि आप इस वीडियो को देखे हैं, ब्लॉगिंग का कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हुआ होगा, और निश ब्लॉगिंग कैसे किया जाए, निश ब्लॉगिंग को करके पैसा कैसे कमाया जाए ये कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हुआ होगा। अगर इस वीडियो में अगर आपको कुछ वैल्यू मिला है, कुछ नया सीखने को मिला है, इस वीडियो को लाइक कीजिएगा। चैनल पर पहली बार आना हुआ है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। कोई आपका राय है, कोई विचार है तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और साथ ही साथ गाइज, आप नेक्स्ट इस टॉपिक पर वीडियो चाहते हैं ये भी आप मुझे बताइएगा कमेंट सेक्शन में, और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा ताकि उनका भी ब्लॉगिंग का कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। मैं मिलता हूं आपसे बहुत ही जल्द एक और नई वीडियो में, एक और नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए सीखते रहिए, जीतते रहिए, खुश रहिए, खुशियां बांटते रहिए, और एक दूसरे का हेल्प करते रहिए। जय हिंद।